औरंगजेब आलमगीर तकरीबन 450 साल का वो मुगलिया बादशाह, भारतीय सियासत में जिसके चर्चे किसी बोतलबंद जिन की मानिंद जब तक बाहर निकल आते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही के दिनों में हो रखा है। एक फिल्म आई है छावा। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के शेर बेटे छत्रपति संभाजी राजे की जीवन गाथा से प्रेरित है। संभाजी महाराज की इस जीवन गाथा में भी औरंगजेब का एक खास किरदार बनकर निकलता है। इतिहास में औरंगजेब के जो भी वाकये दर्ज है वह इस ओर इशारा करते हैं कि वह एक क्रूर बादशाह रहा होगा। लेकिन हाल ही के दिनों में इसी बात पर विवाद चल रहा है। औरंगजेब को लेकर एक बात और मशहूर है कि वो मौसीकी पसंद बिल्कुल नहीं था, उसे साज संगीत से खूब परहेज था। वैसा ऐसा कई जगह लिखा मिलता है कि औरंगजेब को साहित्य पसंद आते थे, लेकिन इतावली इतिहासकार मनुची लिखते हैं कि उसे सिर्फ धार्मिक साहित्य पसंद थे, और वो भी इस्लामिक। अपने बड़े भाई दारा शिकोह से दूरी और उससे नफरत की एक वजह यह भी थी। दारा शिकोह हर धर्म में रुचि रखने के साथ कविता, कला, साहित्य और संगीत का भी प्रेमी था, लेकिन औरंगजेब इससे बिल्कुल उलट तबीयत वाला था। उसने बादशाह बनते ही शाही दरबार के संगीतकारों, शायरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्हें मिलने वाले भत्ते वेतन भी रोक लिए। औरंगजेब ने अपने दौर में संगीत पर ऐसी पाबंदी लगाई जो मुगलों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतावली पर्यटक मनुची इस बात का जिक्र अपने संस्मरण में किया है। उन्होंने इस वाक्य को बहुत दिलचस्प अंदाज में दर्ज किया है। 1658 के बाद की तारीख कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर दौरे मुगल कायम था और सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर औरंगजेब बैठ चुका था। अपने बाप शाहजहां को कैद कर उसने अपने परबाबा अकबर की सारी दीन पनाही, दीने इलाही की इस छठे मुगल ताजदार ने मट्टी पलीत कर दी थी। इसके बाद वही सिलसिला शुरू हो गया जिसे रोकने के लिए कभी नए नए तुर्क हुए। अकबर ने बैरम खां को जबरन ही हज करने भेज दिया था। औरंगजेब चारों ओर नंगी तलवारें लिए घोड़े दौड़ा रहा था और बेधड़क खून बहाना उसकी शक्ल में था। उसने उस हर मौके दस्तूर को अपने सल्तनत की, अपनी दीवानगी की राह में फना कर डाला, जो वक्त जरूरत पर कभी मोहम्मद के मुकाम बन सकते थे। महफिलें तनहा कर दी गई, शायर चुप करा दिए गए और सुखन लिखने वालों की कलमें तोड़कर स्याही यमुना में बहा दी गई। लिहाजा आगरे से लेकर दिल्ली के जिन किलों में कभी शेर और सुखन के मुंडेर मीनार मस्त रहते थे, वहां वीरानी बसने लगी और तमाम कलाम कहने वाले, गजल गुनगुनाने वाले भूखे बेबस होने लगे। इल्म है कि जिस किसी चीज को जितना दबाओ वो उतनी ही जोर मारती हुई ऊपर आती है। ऐसा ही किसी आधी रात को दिल्ली के सारे सांजीदे, शायर, गजल गाने वाले और सुखनवीर इकट्ठा हुए और उन्होंने बादशाह की इस नामुराद हरकत को लानतें भेजी। इतने पर भी बस तो ना होता था, तो सबने तय किया कि चलो अपने सास, कलम, पोथी, ये सारा कुछ कब्र में दबाए, सुपुर्दे खाक कराए। मशविरा उठा और जल्द ही अमल कर लिया गया। सबने अपने इल्म में साजो सामान का जनाजा बनाया और दिल्ली की गलियों में मातमी जनाजा निकालने लगे। उधर औरंगजेब के कानों में रोने पीटने की बेसब्र आवाजें पड़ी तो कारिंदे बुलवाए। हुक्म किया, पता करो इतनी रात को कौन मर गया, किस अमीर का जनाजा यूं शोर शराबे और मातम से जा रहा है। कारिंदे लौटे और मुंह दुबकाए हुजूर के सामने खड़े हो गए। औरंगजेब चीखा, बोलते क्यों नहीं? उसकी तानाशाही चीख के बाद एक कारिंदा डरते हुए बोला, हुजूर, ये शायरी करने, गजल तरन्नुम गाने वालों की भीड़ है। कहते हैं कभी रहीम खान खाना के छंद और तानसेन की तानों से सजे इस मुगल दरबार में अब हमारी जगह नहीं रही। हम सड़कों पर आ गए और बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने हमें कहीं का ना छोड़ा, इसलिए वे अपने साथ सामान कब्र में दफन करने जा रहे हैं। एक पल की चुप्पी के बाद औरंगजेब थोड़ा हंसा और बोला, जाओ उनसे कह दो कि कब्रें जरा गहरी ही खोदे। एक सांजीदे ने यह सुना तो बोल पड़ा कि कब्रें गहरी ही खोदेंगे और इतनी गहरी खोदेंगे कि जब वक्त आए तो ये साज ऐसा विस्फोट बनकर बाहर आए कि मुगलिया सल्तनत को तितर बितर कर दे। साल दर साल बीत गए, जमाना बदला तो सल्तनत शाह रंगीला के हाथ आई। बादशाह रंगीला शेरो शुखन में ऐसा फंस गया कि नादिर शाह उसकी पगड़ी तक उतार के ले गए और कोहिनूर के जाने के साथ ही मुगल तख्त का नूर भी चला गया। औरंगजेब को संगीत और संगीतकारों से क्या चिढ़ थे? इतिहास में इसके अलग अलग तर्क मौजूद हैं, लेकिन ये वाकया भी इसकी तस्दीक करता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब कितना क्रूर था।